हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.7। तो देखिए प्रश्नावली 5.6 मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.7। तो देखिए प्रश्नावली 5.7 में क्या बोल रहा है। देखो, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए फलनों की द्विकोटि में द्विकोटि के अवकलज ज्ञात करो। मतलब कि देखो क्या दिया हुआ है, जैसे द्विकोटि के अवकलज क्या होते हैं, जिसकी कोटि 2 हो। तो देखो हम हम लोग क्या निकालते थे, dy बाई dx निकालते थे, जबकि यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है। मतलब कि ये प्रथम इसको एक बार अवकलन इसका किया गया है, तो ये एक कोटि का अवकलन हुआ। अगर यहीं पे हो d2y और यहाँ पे हो dx2 ये हो, तो इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि। और अगर d3y dx3 ये हो, तो इसको बोलते हैं क्या, 3 कोटि का। देखो ये जो होता है, देखो अगर एक बार अवकलन करेंगे तो वो प्रथम कोटि होगा, अगर 2 बार करेंगे द्विकोटि, 3 बार करेंगे 3, और जो आगे करते चले जाओ इसको कोटि बोलते हैं। अगर घात पूछेगा तो यहाँ पे जो लगा होगा उसको बोलेंगे। अगर यहाँ 3 लगा, अगर बोले इसकी घात क्या है तो 3 बताओगे। अगर कोटि पूछे तो यहाँ जो होता है उसको बताया जाता है। तो ये हुआ। तो आप चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, पहला x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग की क्या रहता था, सबसे पहले y मान लेते थे इसको। तो y बराबर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 ये हुआ। देखिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ये हो जाएगा। और यहाँ पे होगा d बाई dx किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 करेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर यहाँ पे प्लस में है और ये बाहर है तो ये बारी बारी से सम में जाता है, बताया था कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये dy बाई dx है और ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा d बाई dx किसका, x स्क्वायर, फिर प्लस में d बाई dx किसका 3x, फिर प्लस में d बाई dx किसका 2 का। तो आप क्या करेंगे बताओ, ये dy बाई dx है ये। आप देखो x की पावर n का सूत्र यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 यहाँ पे एक ही रहेगा। फिर प्लस में ये 3 कांस्टेंट है, 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब d बाई dx x का क्या होता है 1 होता है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। और ये कांस्टेंट का अवकलन मैंने बताया था कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 हुआ, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या आया 2x प्लस में 3 ये आया। लेकिन इसको यहीं पे नहीं छोड़ना, इसका फिर से अवकलन करेंगे, फिर से करेंगे, तभी तो ये द्विकोटि का होगा। तो देखो अब ये हमारा निकला, तो अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा d2y अपॉन में dx2, इसी को बोलते हैं दो कोटि का। तो ये बराबर हो जाएगा d बाई dx 2x प्लस में d बाई dx 3 ये हुआ। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 ये हुआ। तो अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा d बाई dx x का क्या होगा 0 मतलब 1 होगा। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा द्विकोटि d2 अपॉन में dx2 ये आ जाएगा 2। तो देखो द्विकोटि के अवकलज अगर पूछेंगे तो कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ जो दिया उसको एक बार कर लो, फिर जो है फिर उसका एक बार कर लो, तो वही होता है द्विकोटि का। अगर 3 बार अगर 3 पूछे तो इसको फिर कर देते, 3 हो जाता। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं।
दूसरा क्या दिया हो, देखो बिल्कुल इजी दिया है, x की पावर 20, x की पावर 20 दिया हो है, जबकि हम लोग मानेंगे y बराबर x की पावर 20, ये माना। अब यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ये होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx किसका, x की पावर 20 का। अब देखो यहाँ पे ये x की पावर n के रूप का है तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये dy बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा x n माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये है dy बाई dx और ये क्या हो जाएगा 20 x की पावर 19, यही तो होगा ना। तो ये जो हम लोग का निकला ये प्रथम कोटि का निकला, जबकि हमको द्वितीय कोटि का निकालना है तो फिर से अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2i अपॉन में dx2 और यहाँ हो जाएगा d बाई dx इसका 20 x की पावर 19, तो 20 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है तो 20 यहाँ बाहर आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं पहले d2i अपॉन में dx2, 20 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब x की पावर n बचा तो सूत्र लग जाएगा n x n माइनस 1, ये सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 19 x की पावर 18, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 9 दूनी 18 2 2 3, तो x की पावर 18, तो यही आएगा, क्या आ जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। देखो द्वितीय कोटि का अवकलज कुछ भी नहीं होता, बस जो दिया रहे उसको 2 बार अवकलन कर दो उसका, तो वही होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, इसको इरेज कर दे पहले। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है x इंटू में cos x, ये दिया है। तो देखो सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो दिया रहता है उसको y के बराबर मान लेते हैं, तो देखो ये y बराबर x इंटू में cos x हुआ। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे किसका, y का, तो यहाँ जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे जाएगा d बाई dx, क्या हो जाएगा x इंटू में cos x, ये हुआ। अब देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये गुणा के रूप में, तो यहाँ पे गुणा वाला नियम लग जाएगा। क्या होता है गुणा वाला नियम, dy बाई dx है, क्या होता है ये पहले को रखते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं किसका, cos x का, फिर प्लस में गुणा है तो प्लस में लगेगा, फिर दूसरे को रखेंगे cos x को रखेंगे, अवकलन किसका होगा x का होगा, ये है dy बाई dx। अब देखो x है और बताओ cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, ये इक्वल का निशान है ना, माइनस साइन x, फिर प्लस में cos x लिखा है यहाँ पे, और d बाई dx x का क्या होता है 1 होता है, तो 1 को कोई वही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई dx और हो जाएगा माइनस x साइन x और प्लस में cos x, ये हुआ। तो ये जो हुआ ये प्रथम कोटि का है। अब द्वितीय कोटि का करने के लिए फिर से अवकलन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा d2i और यहाँ पे dx2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा d बाई dx किसका माइनस x इंटू में साइन x का, प्लस में यहाँ पे तो आएगा cos x का, ये हुआ। तो अब देखो क्या हो जाएगा d2i अपॉन में dx स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, और ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो गुणा वाला रूल क्या लगेगा, पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, तो ये साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो हो गया cos x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, पहले का करेंगे तो ये फर्स्ट है, और x का अवकलन 1 होता है तो 1 का कोई वही नहीं है, ये बंद, और यहाँ देखो d बाई dx cos x का अवकलन क्या होता है, वो होता है माइनस साइन x, बताइए यही होता है नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा d2i अपॉन में dx स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है माइनस का पूरा गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस x cos x और ये माइनस का माइनस साइन x, और ये देखो माइनस प्लस माइनस साइन x, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस
एक्स कॉस एक्स, और देखो साइन एक्स क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स। तो यही जो आया यही द्वितीय कोटि का अवकलन है किसका, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, चौथा लॉग एक्स, देखो कितना इजी है। लॉग एक्स का क्या है, लॉग एक्स का, और हम लोग मानते हैं वाई मान लिया। अब बताओ लॉग, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे, dy बाई dx, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx किसका, सॉरी यहाँ पे log x होगा ना, log x का। अब देखो यहाँ पे dy बाई dx, अब हमें आप लोग बताओ log x का क्या होता है, 1/x होता है, 1/x। तो ये हुआ प्रथम कोटि का। अब द्वितीय कोटि का करने के लिए इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy dx इसका 1/x। अब ये यहाँ पे पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, x की पावर -1 हो जाएगा। अब x की पावर n का सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा n(x) n-1, यही तो होता है ना सूत्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, और यहाँ पे हो जाएगा -x की पावर -2। अब x की पावर -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। तो यही जो आया, यही क्वेश्चन नंबर चौथा का द्वितीय कोटि का अवकलन आया। तो ये होगा इसका आंसर। तो हम लोगों का चौथा हो गया। पांचवा चलते हैं, इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, 5वां क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 log x ये दिया है। तो सबसे पहला रूल बताइए क्या होता है, इसको y के बराबर दिखा दे, y बराबर x³ log x। अब x है तो x के सापेक्ष y का अवकलन करें, क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या x³ इंटू में log x, ये है तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो गुणा वाला नियम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा वाला नियम पता है ना लोगों को, पता होगा, बताया था मैंने, dy बाई dx, और यहाँ फर्स्ट को रखेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे dy बाई dx, किसका log x का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकेंड को रखेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे dy बाई dx x³, ये हुआ। तो अब बताओ यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ है। अब बताओ log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे log x है। अब बताओ x की पावर n का सूत्र क्या हो जाएगा, n(x) n-1, ये तो होता है ना। तो अब एक x से एक x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा x², फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 3 को इंटू मिलाओ, 3x की पावर 2 यहाँ पे बचेगा, और ये है log x। तो ये जो आया, ये हम लोगों का फर्स्ट कोटि का आया, प्रथम कोटि का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का प्रथम कोटि का आया। अब द्वितीय कोटि का निकालेंगे, तो ये जो है इसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई dx, कहाँ x² प्लस में d बाई dx 3x² log x, ये हुआ। तो अब करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है d2y अपॉन में dx2 ये है, और देखो x की पावर n का सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा n(x) n-1, ये हुआ। फिर यहाँ पे प्लस लगाओगे, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो d बाई dx x² log x है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो रूल लगाओ, फर्स्ट को रखेंगे क्या हो जाएगा x² को रखेंगे, तो किसका करेंगे log x का करेंगे, फिर प्लस में सेकेंड को रखेंगे, तो और फर्स्ट का करेंगे d बाई dx किसका x² का, ये हुआ। क्योंकि 3 यहाँ पे कॉमन कर लिए थे, मतलब कांस्टेंट था तो 3 को बाहर कर लिए थे, फिर ये इनको किया ना में, तो वही है।
डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि दो में से एक गया एक, और यहाँ पे प्लस में 3 और यहाँ पे x इस बार, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, इसको होता है 1/x प्लस में लॉग एक्स, और ये है x की पावर n का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे n x n-1, मतलब कि x ही रहेगा यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक x से एक x कैंसिल, तो देखो यहीं कर देते हैं 2x, और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो 3x 3x, फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 3 दूनी 6x log x, यही जो होगा क्या है यहाँ पे d2y अपॉन में dx2, ये जो होगा देखो यहाँ पे 3 2 5 5x और प्लस में 6x log x, यही जो होगा यही होगा द्वितीय कोटि का अवकलन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, छठवां वाला e की पावर x और sin 5x ये दिया है। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग y के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर e की पावर x sin 5x ये है। तो देखो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे जाएगा d बाई dx किसका e की पावर x, और यहाँ पे जाएगा sin 5x ये हुआ। तो देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो गुणा वाला नियम लगेगा dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे dy बाई dx sin 5x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को रखेंगे sin 5x को रखेंगे, फिर अवकलन किसका करेंगे पहले का अवकलन करेंगे, ये हुआ। तो अब क्या होगा dy बाई dx किसका यहाँ पे e की पावर x है, sin x का क्या होता है वो होता है cos x, जबकि यहाँ पे x नहीं है तो 5x का फिर से अवकलन करेंगे तो वो सिर्फ 5 ही आएगा, ये हुआ। और यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा sin 5x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो ये हुआ। तो देखो dy बाई dx, यहाँ पे e की पावर x, देखो यहाँ पे ये 5 को पहले लिखो, फिर cos 5x को लिखो, फिर e की पावर x ये हुआ, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ e की पावर x को लिखो और sin 5x ये हुआ। अब ये जो हम लोग का आया ये प्रथम कोटि का आया, अब द्वितीय कोटि का करने के लिए फिर से अवकलन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2 ये आया। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx किसका 5 cos 5x इंटू में e की पावर x, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर d बाई dx किसका करेंगे e की पावर x sin 5x। तो देखो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx2, ये देखो 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। अब देखो d बाई dx cos 5x e की पावर x, तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो गुणा वाला नियम लगाओ, फर्स्ट को रखेंगे cos है ना cos 5x को रखेंगे और अवकलन करेंगे किसका e की पावर x का, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दूसरे को रखेंगे दूसरे को e के पावर x को रखेंगे, फिर अवकलन करेंगे पहले का d बाई dx किसका cos 5x का करेंगे, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे प्लस लगाए प्लस लगाओ, अब d बाई dx e की पावर x sin x, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, तो फिर वही गुणा वाला नियम लगेगा। तो देखो पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे d बाई dx किसका sin 5x, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर दूसरे को रखेंगे d बाई dx दूसरे को रखेंगे ना sin 5x को रखेंगे, फिर अवकलन किसका करेंगे पहले का किसका e की पावर x का, तो ये हुआ। अब इसको हम लोग करेंगे, देखो अवकलन कैसे d2y अपॉन में dx2 ये हुआ, तो ये 5 है बाहर है। अब देखो यहाँ पे क्या है cos 5x e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर e की पावर x। अब cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x, तो
माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा साइन x मतलब 5x। जबकि ये 5x है तो फिर से अवकलन करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, ये हुआ। तो देखो फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है e की पावर x, साइन x का क्या होता है cos x मतलब 5x। जबकि ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे तो ये सिर्फ 5 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे साइन 5x है, अब e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, ये हुआ। तो देखो अब क्या करेंगे इसको, यहीं पे देख लेंगे, इधर यही देख लेते हैं। तो देखो 5 का गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 5 e की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा cos 5x। फिर यहाँ फिर लगाएंगे प्लस और ये देखो 5 यहाँ पे भी, यहाँ 5 तो 5 25 e की पावर x, यहाँ पे जाएगा साइन 5x, ये हुआ। फिर यहाँ पे प्लस लगा और ये देखो 5 पहले है 5, फिर e की पावर x cos 5x, ये हुआ। और ये प्लस लगा कि इसको देखो e की पावर x साइन 5x। तो देखो अगर आप लोग चाहो तो कॉमन भी कर सकते हो, देखो e की पावर x सब में कॉमन है, कॉमन कर सकते हो। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे 5 e की पावर x cos x 5 है, देखो 5 5 10, यहाँ पे 10 e की पावर x cos 5x हो गया, यही है ना, यही हुआ। और देखो यहाँ पे 25 e की पावर x साइन x की पावर साइन 5x, यहाँ पे एक x पर है ना, जब ये इस यहाँ पे 1 है ना, 1 में से 25 जाएगा तो -24 बचेगा e की पावर x साइन 5x। अब चाहो तो कॉमन कर सकते हो, कुछ क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन नहीं, 2 कॉमन। देखो यहाँ पे e की पावर x 2 2 e की पावर x कॉमन, यहाँ पे 5 cos 5x और यहाँ पे 12 और यहाँ पे साइन 5x। तो यही जो होगा ये क्या हो जाएगा, जो यही होगा यही होगा द्वितीय कोटि का अवकलन, क्या d2y अपॉन में dx2, यही। तो देखो यहाँ पे इसको और चाहो बना लो कॉमन करके और इसको आंसर में मैच करा लो, नहीं तो छोड़ दो। देखो हमारे यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, अगर यहाँ पे सॉल्व करिए तो इधर भी सही है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे दिखाना था कि द्वितीय कोटि का कितना कैसे होता है, वो दिखाना था बस। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, e की पावर 6x इंटू में cos 3x। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क है, तो ये आप सबके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो कल हम फिर से बताएंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।